बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरत समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोट अधारा जावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं। कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं। जो देवो सो खाऊं। गुरु बड़े गोबिंद से मन में देख विचारो। हरि सुमरे सोवार है। गुरु सुमरे हुए पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े। काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन। गोविंद दियो मिलाए।
जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारद, इनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे। बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर अल्लाह, कबीर साहिब की असीम कृपा से आज ये 5 दिवसीय सत्संग समागम, सत्संग समारोह आज प्रारंभ हुआ। ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह है, किस उपलक्ष्य में है पहले ये बताते हैं। ये सत्संग जो अब आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वो अमर कथा है जो तत्व ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाती है। अभी तक हम परमात्मा को निराकार मानते थे। किसी भी ऋषि की, किसी भी महर्षि की या अन्य जो गुरुपद से सुशोभित संत जन थे, उनकी एक ही थ्योरी थी, एक ही सिद्धांत था कि परमात्मा तो निराकार है, केवल उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, वो भी अभ्यास यानी शरीर के अंदर हठ योग के द्वारा। चाहे कोई किसी भी देव का उपासक है, उसकी मूर्ति भी समक्ष रखे हुए है, श्री विष्णु जी की, श्री शिव जी की और अन्य देवताओं की, श्री गणेश जी की, हनुमान जी की, फिर भी उससे कोई पूछे भी परमात्मा कैसा है कि प्रभु तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। ये वो दिवस है जो फाल्गुन द्वादशी सन 1727 विक्रमी संवत सन 1784, जिस दिन परमात्मा जिसे हम निराकार कहा करते थे,
वो निराकार नहीं है, वो साकार है, निराकार है, मनुष्य जैसे शरीर, मानव जैसे शरीर में है। वो परमात्मा हरियाणा प्रदेश के वर्तमान जिला झज्जर गांव छुडानी के अंदर एक नला नामक खेत है, क्षेत्र है, खेत, जिसमें उस नला नामक खेत में प्रकट हुए थे अपने सतलोक से, जहां वो विराजमान है प्रभु, जहां बैठकर पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांडों को जो संचालित कर रहे हैं, वो परमात्मा स्वयं यहां आकर प्रकट हुए थे अपने उसी शरीर में। उसके ऊपर हल्के तेज पुंज का एक अन्य ओवरकोट डाल लेते हैं, क्योंकि परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, दोनों की मिली जुली रोशनी का प्रकाश भी उस परमेश्वर के एक रोमकूप के प्रकाश से भी न्यून है, कम है। तो यदि वो सह शरीर आ जाए तो हमें कुछ ना दिखाई दे, हमारी आंखें एकदम उस प्रकाश को देखते ही बंद हो जाएं, हम परमात्मा के शरीर को नहीं देख सकते। परमात्मा का वो शरीर, वो वास्तव स्वरूप दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। इन आंखों से, चरम दृष्टि से वो नहीं देखा जा सकता। इसलिए परमात्मा अपने उस तेजोमय शरीर के ऊपर अन्य ओवरकोट, भद्रा वस्त्रा समन्या, कबीर नीवचनानी, कबीर परमात्मा अपने उस पहले वास्तविक शरीर के ऊपर एक ओवरकोट टाइप अन्य वस्त्र, समन्या भद्रा वस्त्र, हल्के तेज पुंज का अन्य वस्त्र पहन के, यानी और चोला ओवरकोट पहन करके यहाँ प्रकट होते हैं। उसमें अपनी निवचनानी अर्थात लोकोक्तियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को समझाते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से सुलझाते हैं। इसी उद्देश्य से परमात्मा सन 1727 में विक्रमी संवत 1784 में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, भारतवर्ष के अंदर प्रकट हुए थे। वैसे तो परमात्मा का सर्व ब्रह्मांड उसी के हैं, पूरी पृथ्वी उसी की है। परमात्मा के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कोई जाति मजहब से जुट नहीं, सीमित नहीं है। वो केवल अपनी आत्माओं को देखते हैं जिनके अंदर पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। जिनके अंदर पूर्व जन्म के नहीं है तो वर्तमान में वो अपनी समर्थता से उनके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं और फिर उनको भक्ति योग्य बनाते हैं। इसी उद्देश्य से वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस पृथ्वी पर आते हैं, काल के लोक में आते हैं। इससे पहले भी परमात्मा आते रहे हैं, जिनके विशेष प्रमाण प्रत्येक युग में आते हुआ है। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, ऐसे ही एक बालक रूप धारण किया था, फिर वो बड़े हुए थे। तो उस समय के ऋषि महर्षियों को उन्होंने के ज्ञान के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उन ऋषियों महर्षियों ने मानवश, अभिमानवश परमात्मा की समृत वाणी को, यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। केवल चंद एक कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्माओं ने परमात्मा की वाणी को माना था, जिनको उन्होंने पार किया। इसी प्रकार वह परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऐसे उन्होंने एक बालक रूप धारण किया था। एक निसंतान दंपति, एक ऋषि की पति और पत्नी, वो उसको उठा ले गए थे। परमात्मा ने फिर बड़ा होकर के धीरे धीरे अपनी लीला करते हुए, जैसे वो बड़े होने की लीला की, तो 5 साल की आयु से ही, बल्कि और छोटी आयु से ही परमात्मा ने अपने ये अमृत वचन, अमर वाणी, तत्व ज्ञान प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय भी इन मान के भूखों ने, जो महिमा के भूखे लोग थे, उन्होंने परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ना स्वीकार किया, ना जनता तक जाने दिया।
परमात्मा ऐसे ही द्वापर युग में एक नवजात शिशु रूप में प्रकट हुए थे और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। तो अपनी लीला करते हुए, वैसे तो उनका छोटा बड़ा कुछ नहीं है, वो तो लीला करने के लिए एक मानव सदृश जीवन जीकर जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा अपना नियम बना हुआ है। उस दौरान उन्होंने बहुत सी आत्माओं को समझाया, लेकिन कुछ एक आत्माएं ही सुलझ पाई। और उस समय भी ये अभिमानी लोगों ने, ऋषि महर्षि, नकली ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की अमृतवाणी को स्वीकार नहीं किया और न ही उसे जनता तक जाने दिया। सत्य को, असत्य के ऊपर ही उन्होंने अपना पूरा टारगेट रखा। उस लोक वेद को ही जनता तक पहुंचाते रहे। उसी पर लोगों ने विश्वास किया, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, कि ऋषि महर्षि विद्वान पुरुष हैं, ये संस्कृत भाषा को जानते हैं और वेदों के ज्ञाता होंगे। इस दृष्टिकोण से उनकी वाणी को हमने स्वीकार किया, परमात्मा के वचनों को हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। इसी प्रकार परमात्मा इस कलयुग में भी सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ पूर्णमासी को सोमवार के दिन एक लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। वहाँ से उनको एक निसंतान दंपत्ति, जुलाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। और परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए तो 5 वर्ष की आयु से ही अपने तत्व ज्ञान को प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। ऋषि महर्षियों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन इस अभिमान के भूखों ने स्वार्थवश अपनी रोजी रोटी के चक्कर में उन नकली ऋषि महर्षियों ने और इन झूठे गुरुओं ने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, अपना अमृत ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, श्लोक दोहों के माध्यम से प्रचार करते हैं और लिपिबद्ध भी कर जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा जो प्रकट हुए थे काशी में, बनारस में, कलयुग के अंदर, उस समय भी उन्होंने अपने समृद्ध ज्ञान का प्रचार किया था। 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने बड़े बड़े महर्षियों को हरा दिया था, ज्ञान के सामने फीके पड़ गए थे। एकाध पुण्यात्मा ने उनके तत्व ज्ञान को स्वीकार किया, जैसे रामानंद जी। बाकी अन्य ऋषि महर्षियों ने को बहुत कम नहीं स्वीकार किया। उस समय परमेश्वर 120 वर्ष तक, कलयुग में 120 वर्ष तक, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष इस धरातल पर रहे और अपनी एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, साथ में एक भक्त के क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, एक सच्चे भक्त यानी हंस की भी भूमिका उन्होंने की, सतगुरु की भूमिका की। और साथ में परमात्मा तो वो हैं ही, क्योंकि सबके संचालक हैं, उनके वचन से सब कुछ ये ब्रह्मांड चल रहे हैं। अपनी समर्थता का प्रमाण देकर के परमात्मा सशरीर सतलोक चले गए थे मगहर स्थान से। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला के साथ में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर नगर है। मगहर नगर छोटा सा कस्बा टाइप है। वहाँ से परमात्मा सशरीर सतलोक गए थे और कई हजारों की संख्या में वहाँ दर्शक विद्यमान थे, उपस्थित थे और सशरीर परमात्मा आए थे। एक बालक का रूप धारण किया था। तो ये लीलाएं हैं उस परमेश्वर की। परमात्मा ऐसी ही लीलाएं किया करता है, तभी उसको भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, मालिक कहते हैं और परमेश्वर कहते हैं। लेकिन कुछ एक अज्ञानियों ने, अज्ञानी ऋषियों महर्षियों ने, गुरुओं ने ये थ्योरी सेट कर दी
कि भगवान ये जो लीलाएं हैं झूठी हैं, ऐसे भगवान बगैर किसी माता के कोई गर्भ से कोई नहीं बाहर आ सकता, कोई जन्म नहीं ऐसे स्वयं नहीं प्रकट हो सकता। तो बहुत सा समाज इस बात पर आधारित हो चुका है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि श्री राम माता से उत्पन्न हुए, श्री कृष्ण माँ से उत्पन्न हुए, जितने भी हम जिनको भगवान की संज्ञा में गिनते हैं सभी माँ से उत्पन्न हुए। इसलिए हमने ये भी सत्य मान लिया कि माँ के बिना उत्पन्न कोई नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कैसे किसे कहेंगे? परमात्मा उसी को कहा जाता है जो एक जनसाधारण की क्रियाओं से अलग क्रियाएं करे, उसकी सतिथि भी कुछ अलग ही हो। और हमारे जैसा घसियारा हो तो फिर भगवान कैसे कहेंगे उनको? वो परमात्मा 120 वर्ष बनारस में रहे कलयुग में, उसके बाद सहस्री सतलोक चले गए थे। सन 1518 में सहस्री चले गए थे और सन 1727 में 209 वर्ष के बाद यहाँ छुडानी गांव के अंदर सन 1727 में संवत 1784 में सहस्रीर यहाँ प्रकट हुए थे। फाल्गुन की द्वादशी, फाल्गुन उतरते की फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सहस्रीर आए थे। उस समय अपनी प्यारी आत्मा 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी महाराज को उन्होंने बोध कराया था, तत्व ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था, नाम दिया था। और फिर यहाँ से सतलोक लेकर गए थे। उनकी आत्मा, उनके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है स्थूल शरीर के ऊपर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी जब तक ये दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं होता किसी अन्य प्राणी के में, तब तक इसकी स्थिति इस मनुष्य जैसी ही रहती है। मानव सदृश शरीर होता है, लेकिन ये आकार में ये सूक्ष्म शरीर होता है, इसका आकार घट बढ़ता रहता है स्थान अनुसार। ये चाहे छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी हो सकता है उसमें। तो उस सूक्ष्म शरीर को लेकर के परमात्मा उस आत्मा को सतलोक लेकर गए। सूक्ष्म शरीर में आत्मा 21 ब्रह्मांड तक, 7 संग ब्रह्मांड तक सूक्ष्म शरीर में रहती है। उसके बाद भौर गुफा में जाकर के सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, और उसे आगे केवल हंस रूप, वहाँ जो आत्मा का स्वरूप है, हंस रूप है, वो भी मनुष्य जैसा ही है, नराकार है, लेकिन उसका प्रकाश में बहुत तेजों में शरीर है, जिसके उस तेजों में शरीर के ऊपर ये 4-5 आवरण काल ने डाल रखे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, कैवल्य, ये 5 कवर डाल के उस तेज को इसने छुपा रखा है, ये बाहर नहीं दिखता। वहां जाकर के केवल एक शरीर, तेजों में शरीर रह जाता है, और मनुष्य जैसा ही शरीर है वहां आत्माओं का। परमात्मा भी हमारे ही उनिहार है, हमारे ही स्वरूप है। तो वहां उस आत्मा को सतलोक लेकर गए थे, वहां से पूरी स्थिति समझाई थी। अब मैं आपको गरीबदास साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले बहुत अच्छी तरह डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आंखों देखा हाल गरीबदास साहिब ने अपने अमृतवाणी में वर्णन किया, लिपिबद्ध करवाया, जो आज आपके समक्ष प्रचार किया जाता है, उसके माध्यम से आपको समझाया जाता है। संत गरीबदास जी, इनका मूल गांव जो है करौथा था, जहां अपना आश्रम है, जो अब वर्तमान में वो जो अपना करौथा आश्रम है, वहाँ उनका मूल गांव था। और छुडानी में गरीबदास जी के नानका था। गरीबदास जी महाराज के मामा जी नहीं थे, नाना जी की जमीन बहुत थी, वो किसान परिवार में जन्मे थे।
उनके जमीन 2500 बीघा अर्थात 1375 एकड़ जमीन अकेले उनके नाना जी श्री शिवदयाल जी के थी। और शिवदयाल जी के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शिवदयाल जी ने अपने दामाद श्री बलराम जी करौथा निवासी को वहां पर घर जमाई रख लिया था। गरीबदास जी का जन्म वहां छुडानी गांव में 12 वर्ष शादी के उपरांत हुआ था। वहां जाने के बाद 12 वर्ष के बाद गरीबदास जी का जन्म हुआ था। जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हुए, उसमें अपने नाना जी, यानी अपनी ही कहो, क्योंकि नाना जी ने तो अपने दामाद को और दोहते को सब संपत्ति समर्पित कर दी थी, तो अपनी गौओं को चराने के लिए खेतों में जाते थे। 1375 एकड़ जमीन थी और उसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं था। वर्षा होगी तो कुछ बाजरा ज्वार बो लिया करते थे, मक्का वगैरह, बाकी शेष चने वगैरह हो जाते थे, सरसों हो जाती थी थोड़ी बहुत। बाकी शेष जो स्थान था, खेत थे, वो खाली रहते थे। उसमें गौएं चराने का कार्य करते थे, उसको चरागाह बना दिया करते थे। ऐसे ही छुडानी से सीमा लगती है कबलाना गांव की। कबलाना गांव की तरफ एक कच्चा रास्ता जाता था, अब तो पक्का हो गया, वर्तमान में सड़क बन चुकी है। उस कच्चे रास्ते पर सीमा के साथ में गरीबदास जी की यानी अपनी जमीन थी। तो वहाँ वो 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली दूसरे गवाले भी उन्हीं के खेतों में अपनी गौओं को ले जाते थे, और कुछ पाली किराए के होते थे गरीबदास जी के, मतलब नाना जी के यहाँ। तो ऐसे 10-5 वो गवाले, 150-200 गायें वहाँ खेतों में ले जाकर वो उस दिन भी चरा रहे थे। यही फाल्गुन द्वादशी का दिन, जो कि अब 8 मार्च को रविवार को आ रहा है, उस दिन गरीबदास जी वहाँ और साथ अन्य जो पाली थे बड़े बड़े उम्र के, वो भी सभी वहाँ अपने गौओं को चरा रहे थे। और दोपहर के जैसे 10-11 बजे इस समय से अपना बच्चों ने खाना खुना था वो खा लिया था। उसी समय परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अविनाशी प्रभु, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं का वर्णन किया है, प्रभुओं का, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। लेकिन उनसे भी अन्य उत्तम पुरुष तो इन दोनों से भी अन्य है, वो तीसरा है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो वो अविनाशी परमात्मा वहां आकर के प्रकट हुए एक जिंदा महात्मा के स्वरूप में। जिंदा महात्मा होते हैं जो काला सा वस्त्र पहनते हैं, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, सिर के ऊपर एक टोपा बनाते, टोपा लंबे से ऊपर ऐसे ऊंचे चोटे वाला, उस टोपे को पहनते हैं, और केवल एक अंडरवियर यानी कच्छा घुटनों तक का होता है, और ओवरकोट जो होता है वो और नीचे पैरों की पिंडलियों तक ऐसा एक ही कपड़े का बना हुआ पहनते। ऐसी वेशभूषा वाले को मुसलमान समुदाय के लोग जिंदा महात्मा कहते हैं। परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के नाम के स्वरूप में प्रकट होते हैं, हुए, वहां भी उसी में प्रकट हुए।
तो साधु जैसा, संत जैसा वेशभूषा प्रभु की थी। परमात्मा ने उनको आके नमस्कार किया, राम राम बोला। सभी जो बड़े पाली थे, कुछ वो बैठे थे, गरीबदास जी वहाँ विराजमान थे, 10 वर्षीय बालक। एक जांडी का पेड़ था, जांडी जिसे जाटी कहते हैं, उस जाटी के पेड़ के नीचे सब विराजमान थे। बड़ा पेड़ था, छायादार था। तो परमेश्वर ने आकर के उनको राम राम बोला, तो उन्होंने प्रत्युत्तर में राम राम कहा और कहा, जिंदा महात्मा आप खाना खाओ। परमात्मा ने कहा कि खाना तो मैं अपने गांव से खा कर आया। उन पालियों ने, ग्वालों ने पूछा, आपका गांव कौन सा है? परमेश्वर ने कहा कि मेरा गांव सत्यलोक है। उन्होंने पाली इस बात को क्या जाने, उन्होंने सोचा होगा कोई गांव। फिर उन्होंने पूछा कितनी दूर है? कि 16 शंख कोस की दूरी पर। उन्होंने केवल 16 कोस ही सुना। कहा बाबा जी आप तो 16 कोस से चलकर आए हो, भूख लगी होगी, खाना तो आप खा ही लीजिए। परमात्मा बोले भाई कोई भूख नहीं है। तो वो कहने लगे नहीं, खाना तो महात्मा जी खाना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देते, खाना खाना पड़ेगा। परमात्मा बोले भी खाना तो मैं नहीं खाऊंगा। तो कहने लगे दूध पी ले, फिर आप भी निकाल देते हैं, हमारी गायें बहुत अच्छी हैं और जब चाहे हम इनका दूध निकाल लेते हैं, कुछ ऐसी गायें हैं हमारी। परमात्मा बोले भाई ठीक है, दूध पिलाओगे ना, दूध पी लेता हूं, लेकिन कंवारी गाय का दूध पीऊंगा मैं, कंवारी का। जो वो बड़े बड़े पाली थे वो कहने लगे बाबा जी मजाक ना करे, तेरा दूध पीने का नीयत को नहीं। परमात्मा बोले भाई नीयत की क्या बात है, आप कहते हो कि हम तो खिला पिला कर ही अतिथि को आगे जाने देते हैं। मैं दूध पीऊंगा लेकिन बगैर ब्याई यानी कंवारी का पीऊंगा, जो अभी तक नए दूध भी ना हुई हो कभी भी। पाली बोले मजाक करो बाबा जी आप। गरीबदास जी में प्रेरणा की प्रभु ने, क्योंकि अपनी लीला जो करने आए थे वह करनी थी। गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक खड़े हुए और कहने लगे महाराज जी ये है गाय में, उनकी एक बहुत ही प्रिय बच्चिया थी, अभी दूध छोड़ा था उसने 1-2 महीना से, 2-3 महीने से, लेकिन अभी तक वो बिना धनाई थी, अधन्या धेनु थी। कहने लगे बाबा जी ये इनात इसके बच्चा है, ये कंवारी बच्चिया कैसे दूध देवेगी? परमात्मा ने कहा कि तुम जो पात्र लाए हो ये जल का, या इसको धो कर साफ करो, उसको पानी को लेट दो। ये जो तुमने लस्सी पीने का जो ला रखा है छोटा मटका, इसको साफ कर लो। साफ कर, कहने लगे जी साफ कर रखा, हमने रोटी खा ली। कि इसको गाय के नीचे, इस बछिया के सतन, इसकी ओड़ी के नीचे रख दे, लोटी का नीचे कर लो, ऐसे जैसे दार निकाला करे, जैसे दूध निकालते समय बाल्टी नीचे रखा करे, ऐसे कहने पकड़ ले इसने। अब गरीबदास जी बालक थे, जैसे संत जी कहते गए देखो जी ले पकड़ लिया, दूध तो ना आया इसमें, देखियो कहाँ है दूध? परमात्मा बोले अभी आता है। परमात्मा ने उस बछिया के, कबीर परमेश्वर ने बछिया की कमर पे एक थपकी लगाई। थपकी लगाते ही थन लंबे लंबे हो गए वो सतन गौ माता के, और अपने आप दूध उनसे निकलना शुरू हो गया। और वो पात्र भरते ही बंद हो गया। दूध तो बंद हो गया, लेकिन वो थन, वो सतन ज्यों के त्यों लंबे लंबे रह गए, जैसे ब्याई हुई बच्चा दिया हुआ गौ के होते हैं। ताकि ये प्रमाण रहे, आने वाले लोग झूठ ना समझे, जो आप दर्शक बनकर आएंगे, ये देखने आएंगे कौन सी गाय थी। तो गरीबदास जी उस पात्र को लेकर के, जहां कबीर जी परमेश्वर जी विराजमान हो गए थे, जाकर फिर अपने उसी आसन पर जहां पर वो बैठे वार्ता कर रहे थे, उनको जाकर कहा कि ले बाबा जी पी लो दूध।
ये तो आपका ही चमत्कार है। परमेश्वर ने आधा दूध पिया, कुछ दूध पिया और शेष उनको कहा, ले भाई बच्चों तुम भी पी लो, ये प्रसाद है भगवान का। जो सियाने बड़ी उम्र के थे वो कहने लगे कि ये तो पाप का दूध है, बिना ब्याई बछिया का दूध हम नहीं पीवें, और इसका ना बेरा कौन सी जाति का है, और जूठा कर दिया इसने, उठ कर चल पड़े। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। वो कर्महीन थे जिनके भाग्य में परमेश्वर का वो प्रसाद नहीं था, और वो पुण्यकर्मी प्राणी थे संत गरीबदास जी बालक। उन्होंने कहा, ला बाबा जी मुझे दो, मैं पीऊंगा। तो उसने बच्चे ने वो दूध पिया। तब तक वो बड़े पाली थे, दूर चले गए, गौओं को भी दूर ले गए, वहां चराने शुरू कर दिया, इधर उधर खड़े हो गए अपनी ड्यूटी पर। गरीबदास जी को परमात्मा ने समझाना प्रारंभ किया। कहा, बेटा ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डार। मानुष जन्म पाकर नहीं जपे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना भाई बनवाया क्या काम। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को आवन हो क न हो। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गुण, ऐसे गए अंत। इस प्रकार उन्होंने परमात्मा ने अपने पाने की और विधि आवश्यकता बताई, और मनुष्य जीवन किस लिए तुम्हें मिला है, बहुत ही अच्छे ढंग से उस पुण्यात्मा गरीबदास जी को समझाया। उस प्यारी आत्मा में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसा वैराग जागया, चरण पकड़ दिए, प्रभु आपने जो ज्ञान बताया मैंने जिंदगी में अभी तक नहीं सुना। क्योंकि सभी लोग धार्मिक अवश्य थे, और घर वाले भी वैसे भी जैसी पूजाओं का उनको पता था करते थे, और राम कृष्ण से ऊपर कोई प्रभु को वो नहीं मानते थे। ऐसे ही हम अपने परंपरागत ज्ञान को सुन करके वहीं पर उसी पर आधारित रहते थे। तो गरीबदास जी ने उसी आधार से काफी प्रश्नोत्तरी की। गरीबदास कबीर साहब ने उस प्यारी आत्मा को बहुत अच्छी तरह अपना ज्ञान समझाया। बताया कि ब्रह्मा तुम किसकी पूजा करते हो, गरीबदास जी से पूछा। गरीबदास जी ने कहा, प्रभु हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण राम की पूजा करते हैं। परमात्मा ने कहा, ये राम और कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये इनसे ऊपर एक इनका पिता है जो ब्रह्म है, जिसको काल कहते हैं। वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और काल से ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। इन सबके ऊपर पूर्ण परमात्मा कोई और है भाई, और मैं उसी का संदेशा लेकर आया हूं, क्योंकि अपनी महिमा प्रभु आप ही बताते हैं। उस बालक ने कहा कि प्रभु आज तक तो न किसी ने बताया है, और न ही मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो पा रहा है। परमात्मा बोले, चल तुझे विश्वास कराता हूं, तो उपदेश ले पहले। परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दिया और कहा, इसका जाप कर। लेकिन वो अपनी समर्थता से उस प्यारी आत्मा को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, सूक्ष्म शरीर युक्त लेकर के
ऊपर गए, फिर वहां अपनी आत्मा को सूक्ष्म शरीर भौर गुफा में छोड़ दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर जो लास्ट शरीर होता है वो कैवल्य शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो मानसरोवर पर स्नान करने के उपरांत वहां समाप्त कर दिया जाता है। पहले मैं गलती से गलत बताया गया कि सूक्ष्म शरीर वहां नहीं जाता। कैवल्य भी कारण भी यहीं रह जाता है। कैवल्य शरीर भौर गुफा तक जाता है। उसके बाद आत्मा का अपना वास्तविक शरीर प्रारंभ हो जाता है। तो उस वास्तविक शरीर को लेकर के परमात्मा ऊपर गए सतलोक में। वहां क्या देखा उसने? वहां क्या देखा कि उनके साथ जो जिंदा महात्मा के रूप में संत गए थे ऊपर, उनसे अन्य एक परमात्मा, एक बहुत बड़ी तेजों में शरीर युक्त नर आकृति, एक ऊंचे सिंहासन पर एक गुम्बज के अंदर विराजमान है। और नीचे से जो जिंदा महात्मा गया था वो जाकर के उस तेजोमय शरीर के ऊपर एक चंवर करने लगा। एक चंवर होता है बहुत कोमल बालों युक्त, उसका ऐसे धूम की तरह होता है। वो आदर के साथ एक शुभ आत्माओं पर किया जाता है। तो गरीबदास बालक के मन में अब अपनी अंदर की जो सोच थी, वो सोच रहे थे कि परमात्मा ये है ऊपर जो सिंहासन पर विराजमान है, और ये जिंदा महात्मा तो इनका कोई नौकर है जो इनके ऊपर चवर कर रहा है। इतना विचार कर ही रहे थे। इतने में क्या हुआ कि जो भगवान तेजों में शरीर युक्त थे, नूर का शरीर उनका बहुत तेजों में था, वो खड़े हुए उसी सिंहासन से नीचे उतर गए और जिंदा महात्मा से वो चंवर ग्रहण किया और कहा, प्रभु विराजमान हो जाओ अपने सिंहासन पर। वो जिंदा महात्मा जो नीचे से गए थे, वो कबीर परमेश्वर, वही उस सिंहासन पर परमात्मा वाले आसन पर विराजमान हो गए। और वो तेजोमय शरीर युक्त प्रभु उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर के ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए पर चंवर करने लगे। अब गरीबदास बालक सोच रहे थे कि ये क्या भाई, भगवान इस नौकर पे चंवर कर रहा है। इतने में वो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले महात्मा के शरीर में प्रवेश कर गया। अलग अस्तित्व नहीं रहा। जिंदा महात्मा उसी सिंहासन पर विराजमान है और दो चंवर वो तेजों में शरीर युक्त महात्मा भगवान कर रहे थे, वो चंवर अपने आप ऐसे प्रभु की शक्ति से घूमने लगा। तब गरीबदास जी को विश्वास हुआ, हो ये तो भगवान ये ही है, मुझे तो परमात्मा ही मिल गए। तब गरीबदास साहिब ने कहा कि प्रभु अब मुझे वापस मत भेजो, ये तो बहुत आनंदमय लोक है, यहाँ तो सुख ही सुख है प्रभु, बड़ी आत्मा आनंद हो रहा है। परमात्मा बोले, बेटा ऐसे नहीं रख सकते, यहाँ पर आप नीचे जाइए और मैंने तुझे जो मंत्र दिया है, फिर आपको सतनाम दूंगा, फिर सार नाम दूंगा, तेरा उद्धार करूंगा। जो मैंने तुझे उपदेश दिया है इसका जाप कीजिए, काल के ऋण से मुक्त हुई होजिए, फिर मैं तुझे आप लेकर आऊंगा। तब कबीर परमेश्वर वही जिंदा वाला स्वरूप फिर उनके साथ, और नीचे आकर के उन्होंने फिर सभी ब्रह्मांडों को दिखाया। ये काल का 21वां ब्रह्मांड है, जहां पर तपस्या के ऊपर 1 लाख जीवों को रोज खाता है, प्रतिदिन आहार करता है। मानव शरीरधारी प्राणियों को यहां भून कर खाता है। वो तपस्या दिखाई, वो काल दिखा के देख, वो बैठा। ये वो ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म है जो ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है इसके ब्रह्मांडों में। ये वो ब्रह्म सामने बैठा, ये साकार है। ओछा माथा, बिल्कुल छोटा सा माथा है, और लंबे लंबे 2 बड़े दांत हैं इसके, और पीछे बाल बड़े हैं, आगे से कुछ गंजा है। इस रूप को देख करके
गरीबदास जी कहने लगे ये है यहाँ का भगवान की, ये है ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। इसको श्राप लगा हुआ, इसने सतलोक में एक नालायकी कर दी थी, जिस कारण से इसको श्राप लगा है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को का आहार करने का, 1.25 लाख उत्पत्ति करने का। अपने इस साप के को से स्थापित होकर के ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को उत्पत्ति, सतिथि और संहार की ड्यूटी दे रखी है। उनको ये सच्चाई नहीं बताता, उनके सामने भी नहीं जाता। वो भी समाधि लगा लगा कर इसको देखना चाहते हैं, लेकिन उस प्रकार की साधना से वो सिद्धि युक्त हो जाते हैं, उसका तप बन जाता है, तब से उनको वहाँ का राजा बना देता है और सिद्धियाँ दे करके वहाँ के सब कार्य ये उन्हीं से करवाता है। फिर जब वो भक्तिहीन हो जाते हैं तो उनको 84 लाख योनियों में उन अपने पुत्रों को भी डाल देता। उनने की तो कहना ही क्या है। फिर परमात्मा धर्मराज के दरबार में गए गरीबदास जी को लेकर के। वहां जब धर्मराज यहाँ का जो न्यायाधीश है उसके दरबार में पहुंचे तो धर्मराज ने जो चीफ जस्टिस ऑफ काल, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ब्रह्मा विष्णु से महेश के सामने भी वो कुर्सी त्याग कर खड़ा नहीं हो सकता होता। कबीर परमात्मा के जाते ही उसने अपना चेयर त्याग दी और प्रणाम किया कि प्रभु विराजमान हो। और जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के ऑफिस में जाता है, अधिकारी उसको प्रणाम करता है, जी सर करता है, और उसने जो आदेश देना होता है वो बड़े रौब से देता है, ऐसा करना है आपने, ऐसा जाना है, वहाँ ऐसा करना है। और ऐसे इसी दृष्टिकोण से वो परमात्मा ने वहाँ पर कबीर परमेश्वर ने उस धर्मराज को अपना आदेश सुनाया। तब गरीबदास जी को पक्का जचगी, पक्का यकीन हो गया कि सचमुच तो भगवान पड़ा है। यहाँ का न्यायाधीश भी इसके सामने थर थर कांप रहा है। फिर ब्रह्मा और विष्णु के लोक में लेकर गए, वहां दिखाया। सभी ने जाते ही परमात्मा को प्रणाम किया, क्योंकि कबीर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मिले हुए थे पहले, और इन तीनों को तत्व ज्ञान समझाया था। ये इनके शिष्य भी बने थे, लेकिन काल प्रेरणा से इन्होंने उनका नाम को नहीं रखा था, सतनाम ग्रहण नहीं किया। इन्होंने प्रथम मंत्र की ही रटना लगाते रहे। उनमें से भी एक एक नाम छांट लिया अपनी स्वेच्छा से। जैसे ब्रह्मा ने ओम नाम रख लिया, सावित्री ब्रह्मा दोनों इसी का नाम यही जाप करते हैं। और हरियम जाप विष्णु ने ले लिया, और सोहम जाप शंकर और पार्वती ने, विष्णु और लक्ष्मी ने हरियम जाप। ऐसे इन सबको समझाना चाहा था, परंतु ये लोग न समझ सके। फिर भी ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, अच्छी आत्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश। जब भी वहाँ परमात्मा जाते हैं संत रूप में तो उनका आदर अब भी करते हैं। परमेश्वर उनको ऊपर के ये सब स्थान और सतिथि भगवानों की दिखा रहे थे। पीछे से क्या होता है कि इस क्रिया में जैसे 10 बजे वो आए थे तो शाम के 5, 6, 7 बज गए। तो उसमें तक वो उसमें क्या हुआ कि 1-2 घंटे के बाद वो पाली जो बड़े बड़े थे वो कहने लगे रहे, वो लड़की का लड़का भांजा, वो कहाँ उसने बुलाओ, बाबा जी तो चला गया दिखा है, वो तो नजर नहीं आ रहा है। तो एक जना जाकर देखा, उस पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हैं, उनका शरीर ऐसे स्थिर है। तो उस बच्चे ने, उस पाली ने कहा, भाई गरीबू, गरीबदास नाम था, उनको गरीबू कहा करते थे, गरीबू, अरे गरीबू आजा उठ ले। अब वो देखा कि ये तो बड़ा समाधि लाए बैठा है भगत की तरह। कई आवाज लगाई, रे गरीबू आजा भाई, तेरा समय हो गया, अपनी गायों को घेर। अब वो कहाँ, गरीबू तो ऊपर जा चुके थे, वहां तो केवल ऊपर का कवर रखा था। उस पाली ने जाकर निकट कहा, रे गरीबू खड़ा हो ले, ओ भगत जी उठ, चल अपना गऊओं को घेर। उसने जो ही ऐसा किया तो वो शरीर पीछे को लुढ़क गया, आंखें खुली हुई थी।
अब उसने देखा बच्चे में ना कोई धड़कन थी, उसका श्वास नहीं चल रहा था। उन्होंने अन्य पालियों को आवाज लगाई कि आ जाओ, गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। अब इस बात को सुनकर वह सारे भागकर दौड़कर आए, बच्चे के पास देखा, उन्होंने सचमुच ये तो निष्प्राण है। अब वो बहुत दुखी हुए, उनके मन में बहुत कुछ बातें आई कि हमारी बहन का एक ही पुत्र हुआ था, ये भी 12 वर्ष के बाद, और अब उनको पता चलेगा कि तुम्हारा इकलौता तुम्हारा पुत्र मर गया, तो वो टक्कर मार कर मर जाओगे। गरीबदास जी के एक भाई और था, लेकिन वो बिल्कुल मेंटल था, उससे बड़ा था। उसके फिर बाद में गरीबदास जी हुए थे। तो इस प्रकार उस दूसरे इस लड़के, वो तो मरे जैसा था ही था, इसकी मृत्यु के ऊपर बहुत दुख व्यक्त करेंगे, उन्होंने पालियों ने ऐसा विचार लगाया। और वो बहुत ही दुखग्रस्त हुए, चिंतित हुए, अभी बात बिगड़ गई। तो उन्होंने कहा भी 1-2 जना गांव में जाओ और सूचना दो, अभी तो बताना ही पड़ेगा। तो गांव में 2 पाली भाग कर गए। वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव स्थित है। वहाँ उस स्थान पर अब यादगार भी बनाई हुई है कि यहाँ कबीर परमात्मा आए थे, गरीबदास जी को दर्शन दिया था, उस पर पूरा विवरण लिखा हुआ है। गांव में दौड़कर गए, उन्होंने जाकर जो ही बताया, छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे। एकदम सभी को एक बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़े जमींदार का पुत्र, एक ही पुत्र था, यानी दूसरा तो कंडम था, और उसी की मृत्यु हो जाए। माता पिता ने सुना तो दोनों बेहोश हो गए, अचेत हो गए अपने बेटे की मृत्यु सुनकर। गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए और फिर वो उस खेत की तरफ प्रस्थान किया। वहां से बच्चे के शव को ले आए गांव में। शाम के समय फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर उठा ले गए। सूर्य अस्त होते होते उनका अंतिम संस्कार करना था। चिता बना दी, बच्चे के शव को उसके ऊपर रख दिया। हाहाकार मची हुई थी। इतने में परमेश्वर ने कहा कि जा बेटा, ये तेरे शरीर को खराब करने वाले हैं वो लोग, वापस जा और गुणगान कर मेरे दिल खोल कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। डंडोरा पीट दे सच्चाई का। जो ही अग्नि लगाने की तैयारी कर रहे थे, तभी क्या देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं थोड़ी सी देर कहीं इसमें कोई श्वास ना आ जाए। जो ही वो दोबारा देखने लगे, एक आध ऊपर लकड़ भी लगा रहा था। इतने में सारे शरीर में कंपन हुई। जो बंधन बांध रखे थे उस अर्थी के ऊपर, वो अपने आप कट गए, टूट गए। और गरीबदास जी के शरीर में जब हरकत देखी तो एकदम खुशी की लहर होगी, और उनको नीचे उतार लिया बच्चे को। गरीबदास जी खड़े हो गए, इधर उधर देखते हैं कि मैं तो कहाँ गया था, यहाँ कैसे आ गया। यदि वही शरीर होता और बैठे बैठे वापस आ जाते तो गरीबदास जी भी ये सोचते, मैंने स्वप्न देखा है। जब उन्होंने देखा कि तेरा तो काम कर दिया था इन्होंने, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती, वापस आने में 2 मिनट भी देर हो जाती, तो उनको वो चेतना बन गई को हो मैं तो सचमुच सतलोक गया था और वहाँ के सब ब्रह्मांड मैंने देखे थे। फिर परमात्मा कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी का ज्ञान योग खोल दिया, अर्थात वो तत्व ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। और वो प्यारी आत्मा और कुछ नहीं बोल रहे थे, ये अमृतवाणी बोलनी शुरू कर दी। पर पट्टन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया मोह सतगुरु मिले कबीर। फिर उनको ये ज्ञान हुआ और ये अमृतवाणी बोला करते थे
मन तू सुख से चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से तू सिंदूरत नागर। सबको ऐसे सुनाते थे। कोटि जन्म तन भर मत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण ध्रुव राया, विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मद मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दो जग भस्त सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोग से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जा चप्पी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। अब वो इस तरह की वाणियां बोलने लगे। गांव वाले भोले भाले थे, उन्होंने सोचा कि भाई, उन पालियों ने आकर बताया था कि एक बाबा जी आया था और उसने कुंवारी बछिया का दूध निकाला, अपनी थबकी मार दी। हमने तो पिया नहीं, और इस लड़की के लड़के ने पी लिया और यो मर गया। उसके जंतर मंत्र के दूध को पी कर ये मर गया। अब उन गांव वालों ने सोचा कि ये लड़का पता नहीं कि ऊट पटांग बोलने लग गया, मेंटल हो गया यो। उन्होंने सोचा ये पागल हो गया, और शुक्र बनाया परमात्मा का, ए भगवान कोई बात नहीं, जैसा भी बावला ठोला है ये जीवित हो गया, हमारी लड़की गांवों की बेटी इसको देखकर जीवित रहेगी, और नहीं तो वो भी मर जाती। उन्होंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, पागल हो गया तो हो गया, पर यह जी गया, ये बहुत जीवित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और बेटी रानी जो है, रानी नाम था उनका, ये जीवित रहेगी अपने बेटे को देख करके। अब उन भोली आत्माओं को पता नहीं था, और उस बच्चे को बावड़िया कहने लगे, मेंटल पागल। वो बोले अमृतवाणी सतलोक की, जिसमें 4 वेद 18 पुराण 11 उपनिषद महाभारत रामायण सब का समावेश, और वेदों से भी ऊपर का ज्ञान। और वो अनजान लोग कहेंगे तो मेंटल हो गया, पागल है, तो उसका नाम बावड़िया, गरीबू बावड़िया, ऐसे बावड़िया कहने लगे उन्हें, पागल बौड़ा कहने लगे, बौड़ा। अब क्या बताएं, परमात्मा के ज्ञान बिना, आध्यात्मिक ज्ञान बिना, उस भगवान को, उस परमात्मा से परिचित पुण्यात्मा जो आंखों देखा हाल बता रही थी, उसको तो बावड़ा कहने लगे। और जो अनाड़ी, जो कति कहें का ज्ञान नहीं, उनको महर्षि, उनके ऊपर पंडित जी, बड़े गुरु जी, वाह ये तो महापुरुष पड़े हैं, उन गांव के गोरा धूना ला के सुल्फे पाड़ा ने, उनको वो संत मानते रहे। और जो परमात्मा से परिचित आत्मा थी, उनको नेग्लेक्ट कर दिया। उस अज्ञान के आधार पर जो वो अज्ञानी गुरु और ऋषि हमें बताया करते थे।